जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट सो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। कोरोना संकट के बीच संक्रमण ला रोके बर लॉकडाउन करे के रहीस, फिर लोगन के सुविधा बर फिर से अनलॉक कर दे गए है। आज ले अनलॉक ले कोरोना संक्रमण बाढ़े के खतरा घलो बाढ़ गया हवा। देखो ये पहली रिपोर्ट। खत्म हो गए लॉकडाउन, खुल गए जम्मू बाजार, बाढ़ी स्लोगन के भीड़। अब कैसे रुकी कोरोना? प्रदेश में 15 दिन के लॉकडाउन के बाद फिर अनलॉक कर दे गए है। अनलॉक होए के बाद खतरा घलो बढ़ गए है। लोगन बाजार में भीड़ लगावत है, न सोशल डिस्टेंसिंग के पालन होवत है, न कोरोना संक्रमण ला रोके बर जारी गाइडलाइन के पालन होवत है। एती अनलॉक होए के बाद रायपुर में कलेक्टर और एसएसपी बाजार मन के निरीक्षण करे बर निकलिन। यही दौरान अधिकारी मन हा दुकानदार और लोगन मन ला सोशल डिस्टेंसिंग रखे और मास्क पहने रहे के सलाह दीन। उन्हें मास्क के दुकान में बैठे दो दुकानदार ला फटकार लगात हुए उखर दुकान ला घलो सील कर दीन। संगे संग दुकानदार मन ला दुकान खोले और बंद करे के बेरा के बोर्ड लगाए के निर्देश घलो दीन। कि पूरा जो 6 दिन का 8 घंटे की जो इंटरवल हम दे रहे हैं सभी बाजार और सभी तरह के व्यवसायों को, तो इसीलिए भीड़ बढ़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो लोग अधिकांश जो मास्क पहने हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, पर उसके बाद भी कुछ ऐसे जो बातें हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो करने का है उसको भी पालन करेंगे। जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उनका पालन करना है, उसी की सुनिश्चित हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए कलेक्टर साहब के साथ हम लोग पूरा निकले हैं। लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि लॉन्ग रन में इस चीज़ को सस्टेनेबल रूप से चलाना है, तो उसी का स्ट्रिक्टली पालन हो सके वही देख रहे हैं। एती अनलॉक करे लले के विपक्षा लोगन के सुविधा और व्यापारी मन के लिहाज ले जरूरी बताते, फिर सुरक्षा के इंतजाम लले के सरकार और प्रशासन ले उचित प्रबंध के बात कहा थे। आप अनलॉक कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी समय हुआ है, जनता परेशान है, लेकिन इसमें सावधानियां बरतनी होगी। इसके अंदर में सरकार को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, अलर्ट होने की ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन मेहनत कर रहा है, इस समय में और मेहनत करने की ज़रूरत है। लोगन के सुविधा बर लॉकडाउन खोलना जरूरी है, फिर अनलॉक होइले कोरोना संक्रमण के खतरा लले के घलो सवाल उठा थे। अनलॉक होइले कतेक बार जाही खतरा? रेड जोन में नियम के पालन काबर नहीं? भीड़ में गाइडलाइन के कैसे हो ही पालन? पुलिस प्रशासन के कतेक मान ही जनता का नवा रणनीति बनाए के हो ही जरूरत। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। ताब मन के जरूरत ला देखत हुए आज ले अनलॉक कर दे गए, यानी कि जम्मो दुकान ला खोल दे गए है, बेरा निर्धारित कर दे गए हवे। ए बस सबर करे की जरूरत ये होही कि जतका जरूरी सामान होई ते लेके मन के जाके कहूं भीड़ नहीं बढ़ाई तो हो सकत है कोरोना में कंट्रोल खलो हो जाए, नियंत्रण हो जाए। एकरे ऊपर पंचायती हमन करबो कि कैसे ढंग ले बाचबो एखर ले। अंशुमन शर्मा जी हमें एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं IBC 24 के। अंशुमन जी जोहार आपके। धनंजय ठाकुर जी हमें कांग्रेस डहाले, धनंजय जी आपो के जोहार। और बीजेपी डहाले आगे हमें मुकेश शर्मा जी, मुकेश जी आपो के जोहार। जय जोहार। अंशुमन जी शुरुआत में आपसे करत हूँ, रायपुर के जो स्थिति रही से बने रही से, लेकिन अचानक हम देखें कि तेजी ले बढ़त रही और एला रेड जोन में शामिल करे के बाद सरकार फैसला लिस केला लॉकडाउन कर दे जाए 7 दिन, और बाद अभी 15 दिन। अब तो खत्म हो गए लेकिन संक्रमण रुके नहीं है। का लगते आप जनता समझ पाई एला? वही सबसे बड़े चिंता के विषय और सवाल वही है। 24 मार्च के बाद हम तीसरी बार लॉक और अनलॉक की स्थिति में हैं। 3000 के आसपास एक्टिव केस है, 77 जन के निधन हो चुके हैं। रायपुर में राजधानी में अमूमन रोजाना औसत देखो तो आप 200 एक्टिव केस, 200 मरीज मिला थे और 400 के आसपास या 300 के आसपास राज्य भर में मिला थे। ये स्थिति तब है 24 मार्च के बाद जब हम तीसरी बार लॉक और अनलॉक कर चुके हैं। अनलॉक होने से अभी 3 हम चीज़ देखो, एक तो एक खतरा बढ़ गया है, का चुनौती है, और हमला सबक का लेना है। खतरा ये बढ़ गया कि अनलॉक होने के बाद स्थिति ये हो गई कि अब जैसे आप जो रेड जोन हट जाते या हॉट स्पॉट हट जाते या कंटेनमेंट जोन हट जाते, वहाँ के लोगों में आना जाना शुरू हो जाते। एक ये चुनौती ये है कि सरकार की चुनौती ये है कि प्रोटोकॉल के पालन कैसे करवाए लॉकडाउन के। जिसे कि आज सुनत भी रहे हो आप, भारतीय दर्शन जिला कहा चुनौती है, प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है। और ये है कि सबक और सावधानी, जनता ला का सबक लेना है। एक पहले जब हम लॉकडाउन करा रहे था और प्रशासन ला का सबक लेना है, तो ये बहुत जरूरी है। सबक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सबला पता है कि मास्क पहनना है, सबला पता है कि हाथ धोना है, सबला पता है कि भाई सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। उखर बात भी बड़ा थे। एक मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुआ थे, स्पेशली वो जगह में जब हम बाहर जाते हैं सार्वजनिक जगह में,
है कार के हैंडल, गाड़ी के हैंडल, या कोई सामान ला छुआ था खाए पिए की वस्तु में, ये हमारा ध्यान नहीं है। भाई जब तक कोरोना के वैक्सीन नहीं आ जाए या और कोई चीज़ नहीं मिल जाए तो हमारे सावधानी ही एकमात्र उपाय है कोरोना से बचे के। और जैसे कि कलेक्टर साहब भी कहते से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सही बात है। कोरोना से हम तभी जी सकते हैं जब हम डरना बंद कर दें। डर के सामना कहाँ जाबो, दुनिया के कौन कौन जाबो? डरना तो बंद करेला पड़ी अंशुमान जी, लेकिन यहाँ पर थोकन सावधानी बढ़ाई ला पड़ी। बिल्कुल। और डर ही नहीं तो मोला लगता लापरवाही घलो बाढ़ जाएगी। तो एकर बीच के रास्ता ना आपे मन ला निकाले पड़ी, जतका जनता जनार्दन हो तुमन ला, काबर की भीड़ आपे मन सकलात हो, इकट्ठा एक दरी एक जगह आपे मन जात हो तो थोकन सावधानी रखे बर आपो के मन जिम्मेदारी हवे। धनंजय जी करा हमन जाबो। धनंजय जी, एक ठो सवाल बहुत बड़े हवे यही हरे कि अनलॉक होए के बाद में जिन भीड़ बाढ़ थे ओकर पर तो कलेक्टर खुलो रद्दम उतर गए, बाजार में पहुंच गया हवे, लेकिन मनखे मोला लगते जागरूक नहीं है, समझ नहीं पाही, तब बड़ा चुनौती है सरकार करा। देखो जिन दिन में कोरोना महामारी वैश्विक रूप धरी तेन दिन चुनौती हो गए और छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश में आप देखो कि आम जनता जो है कोविड-19 ले जो बचाए को उपाय है, जो फिजिकल डिस्टेंस के पालन करना है, मास्क लगाना है, हाथ धोना है, भीड़ भाड़ वाले जगह हम नहीं जाना है और जबरदस्ती घर के बाहर नहीं जाना है। इस जम्मो नियम के पालन करा थे और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चूक हुआ थे, बात में भी इनकार नहीं किया जा सके। छत्तीसगढ़ में देखो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है लगातार आम जनता ला सजेस्ट देवा थे, आगाह करा थे और आम जनता के भरपूर सहयोग मिला थे सरकार के अपील में। चाहे जिला प्रशासन का अधिकारी बात कर लो, मैं चाहे पुलिस प्रशासन अधिकारी बात कर लो, नगर निगम की बात कर लो, चाहे हमारे सफाई कर्मचारी या एनजीओ बन के बात कर लो, गुरुद्वारा के वैसे जम्मो जन मिल के जो कोरोना महामारी के उपाय है तेला पालन करावर लगे हैं और आम जनता ला सहयोग करत है। तो निश्चित तौर पर आम जनता के सहयोग से, आम जनता की जागरूकता से और सरकार के उपाय से हम सब मिलकर कोरोना महामारी नियंत्रित करें। बिल्कुल सही है, प्रशासन के पूरा सहयोग है। आज हम देखा थे सड़क पे एसपी साहब उतरे भी है, कलेक्टर साहब भी उतरे, बाकी सभी सहयोग कर रहे थे। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि अस्पताल में अभी 3000 के आसपास एक्टिव केस है, यदि ये संख्या अचानक बढ़ गई, अनलॉक तो खोल देंगे, तो ओला हम कैसे निपटबो, ओला हम कैसे संभालबो? वैसे संभावना बहुत कम है कि अचानक इतना केस बढ़ी। काबर छत्तीसगढ़ में रिकवरी दर अच्छा है, अगर 200 पेशेंट पाए जाते तो 300 पेशेंट आराम होकर घर तक जात हवा, लेकिन सरकार पूरी तरीका से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करके रखे हुए 25,000 बेड के निजाम सरकार करे हुआ, जिसमें 157 कोविड-19 सेंटर हवा, जिसमें 18,973 बेड हवा और लगातार देखो कि स्वास्थ्य हमला जो है मोहल्ला में जाकर टेस्ट कर जहाँ पास और कंटेनमेंट जोन में, तो पूरी तरीके से सरकार जो है कोविड-19 के जो रोग है, जो महामारी है, देखा से लड़े पर खड़े हुए। वैसे छत्तीसगढ़ में से मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी विस्फोटक स्थिति बनी, कहीं रिकवरी दर अच्छा हुआ है। यहाँ पे यहाँ के जो हमारे मन के जो मनखे हवा है, देखा मन के जो पावर बढ़े हवा है। जी मुकेश जी भी हमारे साथ जुड़े। मुकेश जी, आप व्यापारी वर्ग से भी आते हो, जैसे कि आज भी देखा थे सड़क में निकल के व्यापारी मतलब भी समझाते, आप मन के का सबक ले पिछले लॉकडाउन से जब अनलॉक हो रही से कबर आज ही अनलॉक हो पूरा देखा तो पूरा भीड़ बढ़ गए सभी इस बाजार में, सड़क में। निश्चित रूप से अंशुमन जी, आप देखो कि जब यहाँ प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में लॉकडाउन करेगी, बंद करेगी, इस बाजार ला बंद करेगी, इस टाइम अचानक कोरोना संक्रमित मन के संख्या लगभग 150 के आसपास रही है। रायपुर शहर के अपन बात करें जी, तो 150 के आसपास चलत रही है, लेकिन अभी आज अब देखो कि अनलॉक होने के बाद, बाजार खुले के बाद लगभग 200 संक्रमित नया रोज आते। ऐसे परिस्थिति में कहीं ना कहीं सरकार ने जो जागरूकता फैलाना चाहिए जनता के बीच में कि भाई मनखे के बीच में कम से कम 2 गज की दूरी होना चाहिए, मास्क कहीं भी पब्लिक जगह में जाते हैं, पब्लिक प्लेस में जाते हैं जहाँ बहुत जन आदमी एक साथ इकट्ठा हुए हैं, जुड़े हैं, कि यहाँ मास्क बिल्कुल लगा रहे हैं, मतलब उतारे के नीचे करने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें जागरूकता की कमी है और खाली बाजार। लेकिन मुकेश जी, आज आप वीडियो में फुटेज भी देखा था कि यदि कलेक्टर और एसपी रायपुर के निकले हुए, एसएसपी साहब दोनों निकले हुए, ये जागरूकता के ही ना भाई, जनता पर तो निकले हैं। सुमन जी, जागरूकता ठीक है, लेकिन जोन व्यवस्था, जोन मैसेज पहुंचाना चाहिए पब्लिक के पास में जी, वो कहीं ना कहीं वैसे लगे थे। अच्छा
मुकेश जी, मैं आपसे सवाल पूछा था कि जागरूकता कैसे में आई, आप बताओ। फोन करूँ वहाँ जागरूकता बताए जाते, सोशल डिस्टेंसिंग के बाद सोशल मीडिया में बताए जाते, टीवी में, रेडियो में, पेपर में, जमो जगह तो जागरूकता करे जाते। फिर कैसे ढंग से जागरूकता करे जाए? पुलिस छठात भलो हवे, आपे मन बता दो, घंटी बजवा दो। धनंजय जी पूछा था एक तो सवाल, बताइए मुकेश जी, आप बताओ कैसे ढंग से सुझाव देते? तसल्ली रख लो, बोले का अवसर मिले रिसाऊ मिली। हाँ। अब बात का पूरा सुन लो। कहीं न कहीं यदि संक्रमण बढ़ा थे तो कर पीछे कारण भी हुई। संक्रमण बढ़ा के एक आदमी से दूसरा आदमी संक्रमित होते तो जो चीज होना चाहिए वो नहीं होते, ये तय है ना, निश्चित रूप से तय है। ये है कि कोई आदमी बीमारी दूसरे से तीसरा बीमारी फैला थे तो जो सावधानी होना चाहिए वो सावधानी में कहीं ना कोई चूक है, कमी है। ओमा जागरूकता फैलाए की जरूरत है, ओमा बताए की जरूरत है भैया कि जाओ, यदि आपला खांसी है, यदि आपला बुखार है, जाओ और तुरंत चेक करवाओ। कहाँ चेक करवाओ ये बताए की जरूरत है। कौन जगह जाऊ तो तुरंत कोरोना के जांच हुई, ये बताए की जरूरत है। कोरोना यदि कोई मरीज आगे कोई कोरोना पॉजिटिव आ गए है तो ओला कैसे रहना चाहिए, ओकर जांच करवाए के बाद रिपोर्ट आए के बीच में ओला कहाँ रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, यू बात के जागरूकता फैला के जरूरत है। कार्य जागरूकता जो अभी चला थे वो भरपूर है, पूरा है माना तो आप। यदि मरीज मन के संख्या बढ़ा थे तो कहीं ना धनंजय जी मुकेश शर्मा जी कहा थे कि जागरूकता की कमी है, क्या यह पर्याप्त है? का आप दो एक जवाब ला। अंशुमन जी, छत्तीसगढ़ में जनता जागरूक है, सरकार जागरूकता से काम करत है, पुलिस प्रशासन नगर निगम काम करत है, हमारे सफाई कर्मचारी मन काम करत है, हमारे शिक्षा विभाग के साथी मन काम करत है, तभी तो कोरोना महामारी नियंत्रित हवे। अब ये मुकेश भाई जो कहत बात तेन हरे, एकर जागरूकता के मतलब ऐसे हरे जैसे मतलब बताए कि से जब राहुल गांधी जी बताई से मतलब कि कोविड-19 टाइप की बीमारी आ सकते हैं तो ये मनका जागरूक से नमस्ते करे पर चल दी। तो ये ऐसा जागरूक चाहते हैं, मन चाहते कि कलेक्टर जो रायपुर में निकले हवा है, जो दुर्ग में निकले हवा है, जो जसपुर में निकल के जो जनता के बीच जाकर कहा थे कि फिजिकल डिस्टेंस के पालन कराओ, जन व्यापारी मन कहा थे कि फिजिकल डिस्टेंस पालन कराओ, मास्क लगाओ, ये खरी साहब जाग तो नो है। ये मन चाहत के मोदी का समन कार्यक्रम आयोजित करन, नमस्ते ट्रम्प जब 50 लाख ला बुलावन और कोरोना फैल गए होंगे, जागरूकता मतलब ये हवा है। कुल मिला के देखूं तो छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी है नियंत्रित हवा है। जम्मो जन कोरोना लगे जागरूकता चलावत है, एक ही परिणाम हुआ है। नहीं तो देश ला बर्बाद करे में केंद्र का मोदी सरकार को कमी नहीं छोड़े हुआ है। जब देश में एक मरीज से तो लॉकडाउन एक कड़ी से और घंटी बज हुई थी, जब मरीज 12 की से 3 लॉकडाउन हुआ खुद गायब हो गए। आज 20 लाख से ज्यादा अगर मरीज को हवा देश में कोरोना के 40,000 से अधिक जन के मौत हुए तो कल देश में कोई जिम्मेदार है तो मोदी जी सरकार जिम्मेदार है। जो चेतावनी बात जो विपक्ष के नेता चेतावनी थे, दुनिया बता थे कोरोना महामारी फैला है, अगर ट्रम्प वाला नमस्ते करें भिड़े से शिवराज सिंह चौहान का सरकार बनाए भिड़े से आज जम्मू ताले बर्बाद होकर देश धनंजय जी एक चुनौती यहू बाढ़े हवे। धनंजय जी, मुकेश जी सुनो, एक चुनौती यहू बाढ़े पहले एरिया से कि कंटेनमेंट जोन बनाया जाए तो भारी दुरिया ला बंद करत रही ने। अब ये कलेक्टर के हाथ में आगे मोहल्ला में हो गए एक मकान के आगे बांस बल्ली लगा था, उहमन बुलक के निकल के आने जगह जाता हमें तो यहू तो एक मुसीबत है, यहू तो एक मुसीबत है रायपुर जैसे शहर में। जनता ला असुविधा जन हो का पूरा ध्यान रखे जाते। और जैसे कंटेनमेंट जोन के बात करे हो, कंटेनमेंट जोन के जो मापदंड है पूरा पालन करे जाते, कंटेनमेंट जोन में बराबर दवाई दिए जाते, बराबर टेस्टिंग हुआ थे, कोनो प्रकार की कमी कहूं नहीं रखेगी। ठीक है ज्योति जी, मैं जो बात कहत रहे हो कि यदि कोई व्यक्ति के ऐसे लगत है, शंका है ओकर मन में कि भैया मोला कोरोना के तकलीफ है, वो जांच करवाए से रिपोर्ट आए के बीच में बोला का सावधानी बरतना चाहिए, ये बात के कोई प्रचार प्रसार कोई जानकारी का बोला ऐसे लगता है मुकेश जी ये स्थिति आना चाहिए से काबर के अतका तेजी से कहूं कोरोना बढ़ी ना तो एक जन ला सिखोए पर घर नहीं जा सके का ऐसे रणनीति हो एक ऊपर चर्चा करबो। अनलॉक तो हो गए हवाई IBC 24 आप मन से अपील करते कि थोकन सावधानी से घर से बाहर निकलो, जतका नियम कायदा तिकन पालन कर लो। अंशुमान जी, मैं ये कहा रही जी कि सब आदमी वाला पता है, हम अपन जान की कीमत नहीं करबो तो कैसे हो दूसरा किसी कर ही, हमला अपने चिंता नहीं है।
हम मास्क लगाते हैं, हाथ धोते हैं, सब ठीक है, लेकिन जब भी हम सार्वजनिक जगह, ये कोरोना फैला कैसे, जब हम बाहर निकला था, घर में जब तक हम सुरक्षित हैं, तो कोशिश तो हम लोग यही करना चाहिए कि जब लॉकडाउन रही तो हम घर में रहन। अनलॉक हो गई स्थिति तब भी हम, जब जरूरत नहीं है तब ना निकलन, जब ये बहुत जरूरी हो तभी हम बाहर निकलन। एक जब भी हम सार्वजनिक जगह में जाते हैं, जैसे कि मैं पहले भी कहते रहा हूँ कि बस में जाता या गाड़ी में जाता या दरवाजे के हैंडल खोला था, कोई सार्वजनिक चीज इस्तेमाल करता छुआ था, तो ध्यान रखना है कि भाई ओकर बाद हम हाथ धोना है, मास्क पहनना है। एक और प्रशासन ला शासन ला कब का कोसबो हम अपने चिंता नहीं कर बोता, हम अपन रूटीन ला ठीक करन, हेल्दी डाइट लेन, खान पान के ध्यान रखन, ताजा खाना खावन, तभी हम मनोबल ला ऊंचा रखन, तभी हम कोरोना जीत सकबो। मैं पहले भी कहा था मुकेश जी कि आप व्यापारी वर्ग से आतो, मैं धनंजय जी वर्ग में आऊं, मैं ये कहा रही हूँ कि व्यापारी मन ला पिछले लॉकडाउन से अनलॉक से का सबक ले है और मतलब का सावधानी रखना है, ये आपकी तरफ से मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखो जो प्रशासन के निर्देश आए हैं कि अपन दुकान के सामने में उमन दुकान खोले और बंद करे के समय निर्धारित करें, और व्यापारी मन के भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि दुकान खोल के भीड़ इकट्ठा मत होए, एक साथ आदमी मन जुरियाए मत, जहां संक्रमण फैले के शंका ज्यादा बढ़ जाते, तो ऐसी स्थिति कहीं मत बन पाए, चाहे वो छोटे दुकान है, बड़े दुकान होए, किराना दुकान होए, सब्जी बाजार होए, हर जगह ये चीज की चिंता व्यापारी में भी करना चाहिए कि एक साथ बहुत सारा आदमी मत चुरियाए। और दुकान के बाहर में जैसे बहुत अब दुकान में देखो, तो ये सब शर्त के साथ ही तो दुकान ला खोले के परमिशन दी गई सी का बैठक जब हो रही से। धनंजय जी आप मन बताओ, का ये नियम कायदा दुकानदार मन पालन नहीं करही तो ओकरो मन ऊपर कुछ कार्रवाई करे के बात हो इसका बैठक में, काबर के ओकरो मन के जिम्मेदारी हो जाते, ज्यादा सामान बेचे के चक्कर में कहूं हो गए कि लापरवाही हो गए तो उहें ले बढ़ जाई। निश्चित जौन कोरोना महामारी रोके के जो उपाय है, वो उपाय के जिन पालन नहीं करी उकर पर कार्रवाई की जाए, चाहे वो दुकानदार हो चाहे मन के हो, का है जो है हमार मन के जिंदगी के सवाल है। और जैसे कोरोना महामारी के फैले के जो बात होते कि एक दूसरे से संपर्क में से फैलते, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाए। और सरकार है जागरूकता अभियान भी चलाते। अभी मैं IBC चैनल भी धन्यवाद दूं जो पंचायती कार्यक्रम में भी अपील करी से कि बिना वजह घर से मत निकलाए, भीड़ भाड़ जगह में जन जाए, सोशल डिस्टेंस पालन करे, मास्क लगाए, ऐसने हर कोई प्रचार प्रसार करते हैं, हर कोई दूसरा समझाता हुआ है। तो निश्चित तौर पर लड़ाई में हम सब मिलके आगे जाके जीतबो, जबो का नियम के पालन करी। जी मैं ये कहते रहे हूँ कि अभी 1% भी नहीं है जन एक्टिव केस है जनसंख्या के हिसाब से, यदि 5% बढ़ गई, जैसे पहले भी आप लोग कह रहे हो, ओकर पर हम लोग का तैयारी करना है। एक दूसरा टेस्ट की संख्या बढ़ाना ही बात न है, सवाल न है, टेस्ट सही आदमी खोए, काबर भी किट के इस्तेमाल भी जरूरी कि ओकर बेजा इस्तेमाल ना हो, तो सही आदमी के या जेकर लक्षण दिखा चिन्हित करके वो वर्ग ला, वो समुदाय ला चिन्हित, वो लोगन ला चिन्हित करके ओकर टेस्ट करा जाए ताकि टेस्ट के सही उपयोग हो सके। एक टेस्ट के संख्या भी बढ़ाना है, साथ ही साथ जन राजधानी तो ठीक है या दुर्ग ठीक है, बिलासपुर ठीक है, यहाँ कोविड सेंटर की स्थिति हो सकती है ठीक होगी, लेकिन जो दूर इलाका है, जशपुर हो गए, सीतापुर हो गए, बलरामपुर हो गए, रायगढ़ के इलाका हो गए, कवर्धा हो गए, ऐसे जगह भी हम लोग मॉनिटरिंग करे पड़ी कि वहां व्यवस्था ठीक है कि नहीं है। देखो अभी आप जब बात करो लक्षण के बात है, देखो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन, मितानिन कार्यकर्ता मन जो हमारे और शिक्षा विभाग के साथी मन घर घर जात हवे और वहाँ पूछा थे कि तुम्हारे घर में कोनो ला सर्दी नहीं है, कोनो बुखार तो नहीं है, कोनो तो खांसी नहीं है, तो प्रॉपर अपने सरकार जो सर्वे करवाते बुखार हिसाब से वो टेस्ट भी हो जाते। और रायपुर ही नहीं, मैं तो समझता हूँ हर जिला में कार्यक्रम चला था वह, और कहीं भी अगर कोई प्रकार की कोई परेशानी है तो इलाज में कोई कमी की बात नहीं है। 157 जो केयर सेंटर यूनिट हवा है, पर्याप्त मात्रा में बेड है, डॉक्टर हवे, दवाई की व्यवस्था हुए और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार जम्मो इंतजाम करके रखे हुए। मुकेश जी रायपुर में कहो हमन बात करन, शहरी इलाका हवाए, पढ़े लिखे मन के ज्यादा है, यहाँ जागरूकता ज्यादा है, तबो हमन देखत हन कि यहाँ सबले ज्यादा संक्रमण है, 100, 150, 200, 250 तक एक दिन में पहुंचत हवे। ऐसे का लगते आपको कि थोक मार्केट होए सेती या ज्यादा भीड़ भाड़ होए के सेती यहाँ ऐसे नौबत आते का, वो ध्यान देल पड़ी का? ज्योति जी बिल्कुल ठीक कहा तो आप, यहाँ पढ़े लिखे मनखे हुए के साथ साथ यहाँ बड़ा घना बस्ती है, कई ठोक बस्ती ऐसे जहाँ 3 फीट 4 फीट के सड़क है, घर है लगातार, तो वो जगह में संक्रमण के संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। एक आदमी से दूसरा आदमी के जो डिस्टेंस होना चाहिए वो नहीं हुए। तो जैसे अभी अंशुमन जी बताई
महू अपन तरफ से एक निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब तक कोई काम बहुत आवश्यक ना हो तब तक लोगन, चाहे गांव के आदमी हो, चाहे शहर के आदमी हो, चाहे बस्ती के आदमी हो, बहुत अति आवश्यक काम होए से ही बाहर निकला है। बिल्कुल पब्लिक जी हाँ बहुत जन मन खेत यहाँ जाए, नहीं तो ऐसे अंशुमन जी जत्का जन हमन एक तो पॉलिटिकल भी बात कर लें, शासन प्रशासन की भी बात कर लें, लेकिन मैं आपसे थोड़ा ये चर्चा भी करत हूँ, जैसे जैसे कोरोना बढ़ा थे, अनलॉक हो जाते, मोला लगते मनखे के भीतरी के जो डर है ना अब वो खत्म हो जाते, का यही एक कारण हो? बिल्कुल यही एक कारण है। क्या होते कि मानव स्वभाव होते कि ये आपका आदत जो है वो जल्दी बदल नहीं सके। ठीक है, अभी 3 महीने में उनकी आदत पड़ गई कि हम मास्क पहनतन, हाथ धोतन, और बाद भी ये होते कि आदमी जैसे एक तो ये धारणा बन गए कि कोरोना जल्दी ठीक हो जाए, कोरोना से कुछ नहीं हो सके, मतलब कोरोना के लक्षण ज्यादा हमारे ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ, अगर निधन भी नहीं हुआ, डेथ भी नहीं हुआ, ये मान के चलता आदमी में, जबकि ऐसे नहीं है। कोरोना ला साधारण बीमारी ना समझे जाए, ये कभी भी आप ला नहीं हुई हो सकते, आपके माध्यम से दूसरा ला हो सकते। यही कारण हम बार बार बोलते हैं, अपन चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि जब भी आप सार्वजनिक जगह में निकलो, देखो आप सबसे ज्यादा दिन होते राशन दुकान में, सब्जी भाजी की दुकान में, आदमी मन बिल्कुल सावधानी रखे, वहीं से लेके आते संक्रमण ला, वो पता भी नहीं है। वो जन शुरुआत में जन पहला जब केस रही ना तो आदमी में थोड़ा डर बने रही से, लेकिन जैसे जैसे केस 3000 हो गए, 11,000 के टोटल केस हो चुके हैं यहाँ पे, 3000 एक्टिव केस है, लेकिन वो बाद स्थिति जो कि आदमी मन अब डराना भूल गए, और ये जन भय खत्म हो गए ना, मैं कहा था कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। धनंजय जी ऐसे लगता है का कि जैसे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन आते हैं, में ऐसे ढंग से प्रचार प्रसार कर जाते, आउ थोकन मोला ऐसे लगते है कि बीमारी के थोकन भयावता ला, थोकन एक गंभीरता ला आउ ज्यादा प्रचार प्रसार करे की जरूरत है का? इहू दिशा में कुछ करू का आप मन? काबर के अब तो अनलॉक हो गए, होते जाइए अब ये। देखो आप ज्योति दी, आप सवाल पूछो अंशुमन जिला की आदमी के डर खत्म हो गए का कोरोना लेके, देखा मैं तो जवाब देना चाहूँ। असल में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार जो कोरोना महामारी लेके जो व्यापक स्तर पर जो जागरूकता अभियान चलाई से लोग बताए गए कि कोरोना के लक्षण कैसे फैलते, कोरोना कैसे फैलते, कोरोना से बचे के उपाय क्या है। एक से व्यक्ति में एक बात ऐसे कि मैं मास्क लगाऊं, मैं फिजिकल डिस्टेंस के पालन करूं, मैं हाथ ला धोऊं, एक दूसरे से दूरी बना के चलूं, और जो सिम्टम्स बताए गए कि कोई सर्दी से दूर रहना है, कोई बुखार से दूर रहना है, ये सब चीज जो छत्तीसगढ़ की जनता समझे लग गए। ये काम जो भय जो खत्म हो गया कि बीमारी से मन बचत समझत तो है, लेकिन कोरोना नहीं समझत है ना धनंजय जी। अगर समझत होतीस तो कोरोना तो समझ जतीस ना। कोरोना के आंकड़ा ला आप देखो, एक दिन में 195 पिछला काल के हवे, नहीं तो रिकवरी भी अच्छा है ना, यहाँ रिकवरी भी दर अच्छा है। देखो ना, ये सरकार के जो कंटिन्यू जो टेस्टिंग करे का जो व्यवस्था है, एक हम पेशेंट नहीं पाया था ना, रिकवरी में हुआ थे, दोनों चीजें साथ है ना। अगर 100 जन मरीज पाए जाते तो 200 डिस्चार्ज हो भी जाता हुआ है। कहीं ना कहीं ये सरकार के उपाय है। दूसरी बात ये है, जैसे आपके होंगे कचरा गाड़ी के माध्यम जो डोर टू कलेक्शन होते हैं, प्रचार प्रसार हुई, तो निश्चित तौर पर जो सरकार हर प्रकार से कोरोना के महामारी के रोकथाम के जो उपाय थे प्रचार प्रसार करते हैं। चलो आप कहा था कि सरकार ढाले पूरा व्यवस्था हवे, बने असन व्यवस्था हवे, एकर ले कोरोना पूरा तरीका से नियंत्रण करे के बात है कि जनता में ये कहना चाहता हूँ कि ये जन अनलॉक हो है, ये 15 दिन भर हो है। अगर यही स्थिति रही, केस बढ़ा गई, तो 15 दिन बाद फिर लॉकडाउन लगाए कि सोच सकते सरकार कलेक्टर साहब। ये बहुत क्लियर है। यही कारण जनता मन अपन ध्यान रखो कि ऐसे नौबत दोबारा मत आए कि फिर लॉकडाउन करे के बात हो जाए। चलो तो आप ये तो पूरा प्रोग्राम पंचायती जिन हमन आज करे हन, पूरा स्थिति बताए के पूरा कोशिश हमारी यही हरे कि आप जनता मन दूर गांव गंवई के मन को देखत हो ते कोरोना के महामारी ला हल्का में झन लेवा, थोकन बने असन बच के रहो, घर में रहो, भीड़ भाड़ में झन जाओ। धन्यवाद आप मन के धनंजय जी, मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, अंशुमन जी आपको धन्यवाद। जय जोहार।